जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे। आपको दीदी माँ का बहुत बहुत आशीर्वाद। जो हमसे पहले से जुड़े हैं उनको प्यार भरा श्री राधे राधे, और जो हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ेंगे उनको भी बहुत सुंदर प्यार भरा श्री राधे राधे। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ फिर एक नई बात को लेकर, जिससे आपको एक मार्गदर्शन मिले। देखिए, हमसे माताएं फ़ोन पे बात करती हैं, मैसेंजर पे भी बात करती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि सभी भक्तों को मैं किसी को निराश न करूँ और समय निकाल कर मैं उनके जवाब भी दूँ। हाँ, अब देखिए, आप बहुत पूजा पाठ कर रही हैं। कुछ कुछ प्रश्न हैं जो सबके मिलते जुलते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, वो ज़्यादा अच्छा होगा। कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए अगर आप अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सही देखभाल कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, तो आप एक संत से कम नहीं हैं। लेकिन इस आश्रम में भी कुछ संयमित होनी चाहिए बातें, जैसे कि क्रोध को अपने बस में करें। अभी एक बहन जी कह रही थी, दीदी मैं क्या करूं, इतना क्रोध आता है तो हमारे मुंह से अपशब्द भी निकल जाते हैं। देखिए, मैं बताऊं, आप जो भी कहते हैं ना, जो हमारी वाणी निकलती है हमारे मुख से, वो हमारे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर देती है वाणी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी बात मैं बता रही हूँ। ये आपकी जो वाणी निकली है, क्यों कहते हैं कि हम किसी को कुछ कहते हैं वापस लौट के हमारे जीवन में आता है? इसलिए कि आप जैसे कि आपने एक बॉल को फेंका ऊपर, तो बॉल नीचे ज़मीन पे ही गिरेगी। ठीक उसी प्रकार जब हम कुछ अपने मुख से अच्छी वाणी बोलते हैं तो भी वह पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर देता है, और अगर हम कुछ गलत अपशब्द की बातें करते हैं तो भी वो पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू करता है। और घूमते घूमते मेरे प्यारे, छोटी सी ज़िंदगी है, वो फिर वापस आपके पास ही आती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में एक बात का हमेशा ख्याल करें कि अपने आप को में सहनशीलता पैदा करें, सहने की क्षमता हो। देखिए, आपको पता होगा कि जितने भी जो सहे हैं वही इस दुनिया में टिके हैं। जो सहती हैं बहुएं वही अपने घर में रहती हैं। एक बड़ी सुंदर सी कहावत होती है। तो आप सहने का मतलब नहीं है कि आप गलत बातों को भी सहें, लेकिन अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आपको, आपके सास ससुर अगर दो बात कह भी दिए हैं तो क्या होगा? उन्होंने आपको सुंदर तन दिया है, उन्होंने आपको सुंदर एक प्यार करने वाला पति दिया है, और फिर अपने पति की वजह से आपके गोद में सुंदर सुंदर लाला और लाली खेल रहे हैं। तो ये सब वही माता जी की वजह से आपके जीवन में खुशियाँ आई। तो चाहे आपके माता पिता जो सास ससुर हैं वो कितना भी बड़ा गलती कर दें, लेकिन आप अपने तरफ से कोई गलती ना करें। इसको कहते हैं सहनशीलता। देवर हैं, ननदें हैं, देखिए आप भी किसी की बेटी हैं। अगर आपके माता पिता के साथ आपकी भाभियाँ अगर गलत करें तो आपको कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार आप भी किसी के माता पिता को तकलीफ़ न दें। अगर जिसका घर ही अशांत रहेगा उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता, और उस अशांत घर में भगवान बिल्कुल नहीं टिकेंगे।
भगवान बिल्कुल नहीं टिकेंगे। जिनके घर में कलह लड़ाई, दीपक न संध्या बेला में जलता हो, न घंटियों की आवाज़ आती हो, न कभी हवन का धुआं उठता हो, न कभी भजन होता हो। देखिए, आप गीत भजन जैसे भी आवाज़ में गाएं, आप नृत्य करें, भगवान नृत्य मैंने नाचें, भजन गाते हुए, नाचते हुए आप भगवान को जब रिझाते हैं ना, तो आपके जितने भी आपने भगवान को सोने चांदी से लाद दिया है सुंदरता में, कि हमने, मेरे पास इतना धन ईश्वर ने दिया है तो हम भगवान को सजाएंगे, लेकिन आपने कितने भी 56 भोग लगा दिए हो, लेकिन जब आप टूटी फूटी वाणियों में आप सहज अपने घर में नित्य सबको खुश रखकर जब आप संध्या बत्ती करती हैं, दीपक जलाती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं और भगवान के सामने भजन गाकर नृत्य करती हैं, तो ये जो भजन गा के नृत्य करती हैं ना, ये भगवान को बहुत ही प्रिय है जी, ये बहुत ही प्रिय है। आपके 56 भोग अलग, आप भले सोने के गहने भगवान को पहना दिए हो, लेकिन जब आप नृत्य करके भगवान को रिझाती हैं तो भगवान वैकुंठ में वहाँ से खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये संत, समाज, ग्रंथ। आखिर मीरा दीवानी क्यों हो गई? कि मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई मीरा। तो जब ये सब कुछ आप करेंगे तो भगवान की कृपा, लक्ष्मी मैया भी आपके घर में बैठेगी। इसीलिए आडंबर से, दिखावा से आप दूर रहें, भगवान पर अटूट विश्वास रखें और अपने परिवार को, जिस तरह मोती धागे से निकल जाती है तो बिखर जाती है, परिवार को बांधने की, जिस तरह मोती को बांधने के लिए धागे की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे, उसी प्रकार परिवार को बांधने के लिए प्रेम रूपी धागा और व्यवहार से आप परिवार को बांध सकते हैं। अगर आपका व्यवहार खूबसूरत है, आप देखने में भले खूबसूरत ना हो, वो व्यवहार आपको खूबसूरती जहाँ पे है उसके बगल में आपको स्थान दिलाएगी। खूबसूरत बहुत है लेकिन उसका स्वभाव बहुत कर्कश। तो भगवान को रिझाइए, परिवार को खुश रखिए और अपने आप को भी खुश रखिए। परिवार को देखते हुए, समाज को देखते हुए आनंद में रहिए। ये सत्संग कैसा लगा आप हम वीडियो में ज़रूर बताएंगे, और मैं किस तरह की वीडियो आपको डालूं ये ज़रूर बताएंगे। जय श्री राधे राधे।